जय हिंद लेडीज एंड जेंटलमैन। आफ्पा क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास के जीडी लेक्चरेट स्कैन में मैं दीपाली वर्मा आपका वेलकम करती हूँ। आज के एडिशन में हम डिस्कस करेंगे इंडियाज प्रोटेस्ट ऑन जनरल इलेक्शन इन गिलगिट बल्तिस्तान के बारे में। एनालिसिस शुरू करने के पहले मैं आपको आफ्पा क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास के पर्सनल इंटरव्यू मास्टरी कोचिंग प्रोग्राम के बारे में बताती हूँ। ये एक ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू असेसमेंट प्रोग्राम है जिसमें आप एक एसएसबी इंटरव्यूइंग ऑफिसर से 1-to-1 इंटरेक्शन करते हो। For more information, visit this site or call on 9309879820। इस प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन चालू हो चुकी है। So without any further delay, let's start with today's GD Lecturate Scan। Recently, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने गिलगिट बल्तिस्तान रीजन में जनरल इलेक्शन के लिए ऑर्डर पास किया है। इंडिया ने इस डिसीजन का स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट किया है क्योंकि गिलगिट बल्तिस्तान का रीजन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आता है जो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है और पाकिस्तान ने 73 इयर्स से इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने स्ट्रांगली अपोज करते हुए कोट किया कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान जुडिशियरी को कोई हक नहीं है इलीगली और फोर्सिबली ऑक्यूपाइड टेरिटरीज पे कोई डिसीजन लेने का। गिलगिट बल्तिस्तान का रीजन डिस्प्यूटेड लैंड पीओके पे होने की वजह से आज तक इस पे कोई एक्सट्रीम डिसीजन नहीं लिया गया है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है आजाद कश्मीर और दूसरा है गिलगिट बल्तिस्तान। इन दोनों पार्ट्स को पाकिस्तान ने ऑटोनॉमस टेरिटरीज का स्टेटस दिया है। इसका मतलब दे आर फ्री टू गवर्न देमसेल्फ एंड लुक आफ्टर देयर ओन अफेयर्स। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये दोनों रीजन पाकिस्तान का पार्ट है ऐसा कहीं मेंशन नहीं है और ये लिखा हुआ है कि दीज टेरिटरीज आर अंडर पाकिस्तान। जिस तरह पाकिस्तान के बाकी प्रोविंसेस में जनरल इलेक्शन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, गिलगिट बल्तिस्तान में ऐसा कुछ नहीं होता। बट अब पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ जनरल इलेक्शन करवाने का ऑर्डर पास कर दिया है। अब ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान ने इस रीजन के ऑटोनॉमस स्टेटस को पूरी तरह हटाने का फैसला लिया? तो इसका सबसे बड़ा रीजन है सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। गिलगिट बल्तिस्तान का रीजन चाइना पाकिस्तान दोनों के लिए काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इस रीजन से होकर गुजरता है। गिलगिट बल्तिस्तान में पाकिस्तान की तरफ से लिया गया ये कोई पहला डिसीजन नहीं है। इस रीजन की हालत कश्मीर के आर्टिकल 35A जैसी थी कि यहाँ पर कोई लैंड परचेज नहीं कर सकता, कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता, कोई बाहर से माइग्रेंट आकर सेटल नहीं हो सकता और इस रूल को यहाँ स्टेट सब्जेक्ट रूल कहा जाता था। 1974 में पाकिस्तान ने ये रूल वहाँ से अबॉलिश कर दिया जिसके कारण वहाँ कई डेमोग्राफिक चेंजेस हुए। मतलब वहाँ सेटल होने के लिए, प्रॉपर्टी लेने के लिए लोग बाहर से आने लगे और वहाँ की ओरिजिनल पॉपुलेशन में चेंजेस होने लगे। फिर 2009 में गिलगिट बल्तिस्तान एम्पावरमेंट एंड सेल्फ गवर्नेंस ऑर्डर पास किया गया जिसमें वहाँ रहने वाले लोगों को सेल्फ रूल ग्रांट किया गया और गिलगिट बल्तिस्तान लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल क्रिएट किया गया। बट इसके डिसीजन में प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का बहुत क्रूशियल रोल था और अब ये रिसेंटली पास किया हुआ ऑर्डर कम्प्लीटली इस रीजन को पाकिस्तान गवर्नेंस के अंडर ला लेगा। अगर सीपेक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये रीजन पाकिस्तान और चाइना दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज चाइना इज लिंक्ड टू पाकिस्तान ओनली थ्रू दिस रीजन। बीइंग अ डिस्प्यूटेड लैंड, चाइना भी इस प्रोजेक्ट को यहाँ इनिशिएट करने में हिचकिचा रहा है क्योंकि अगर इंडिया ने इंटरवीन किया तो चाइना के $62 बिलियन जो चाइना ने सीपेक में लगाए हैं वो बर्बाद हो जाएंगे और साथ ही इट विल हैव एक्सट्रीमली एडवर्स इफेक्ट ऑन पाकिस्तान्स ऑलरेडी क्रैशिंग इकोनॉमी। सो फॉर चाइना's assurance and to save them from such disaster and to ensure free flow of trade and projects, पाकिस्तान इस रीजन को कम्प्लीटली अपने कंट्रोल में लाना चाहता है। और अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें एंड इफ इंडिया acquires control of गिलगिट बल्तिस्तान और POK region, then we will be able to stop China from taking control of Gwadar port, which is a serious threat to us from security point of view. Also, if we take control of POK, we will be able to directly connect with Afghanistan and establish trade routes with them. India will also be able to develop trade relation with Central Asian countries like Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Uzbekistan, which are rich in natural resources like oil, gas, mineral and uranium. और सबसे बड़ा एडवांटेज इंडिया का POK एक्वायर करने का ये होगा कि उस रीजन में चल रही टेररिस्ट एक्टिविटीज को हम कंट्रोल कर पाएंगे क्योंकि फिर पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर में अपने मिलिटेंट्स नहीं भेज पाएगा एज मोस्ट ऑफ द टेररिस्ट कैंप्स एंड लॉन्चिंग पैड्स आर लोकेटेड इन POK। ऐसा कई बार हुआ है कि पाकिस्तान की गलती होने के बावजूद इंडिया ने सामने से दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और बदले में पाकिस्तान ने धोखा ही दिया है। 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने सामने से पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और फरवरी 1999 में दिल्ली से लाहौर तक बस यात्रा की। उसी साल कारगिल वॉर हमको फेस करना पड़ा।
दूसरी बार 2001 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी एंड पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर परवेज मुशर्रफ इनके बीच आगरा समिट के दौरान कश्मीर इशू पे बात हुई। और फिर दिसंबर 2001 में इंडियन पार्लियामेंट पे टेररिस्ट अटैक हुआ, जो कि पाकिस्तान में बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप्स के द्वारा किया गया था। फिर 2015 में जब करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक अनप्लान्ड टूर पे पाकिस्तान गए, तो उनकी वापसी के एक हफ्ते बाद ही पठानकोट एयरबेस पे टेररिस्ट अटैक हुआ। इस तरह के कई इंसिडेंसेस हैं, जैसे 26/11 मुंबई अटैक, उरी कैंप अटैक एंड अटैक ऑन सीआरपीएफ कॉन्वॉय एंड कांस्टेंट सीज फायर वायलेशन, जो कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में सुधार होने पे आशंका जताते हैं। कश्मीर हमेशा से ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन का मुद्दा रहा है और आर्टिकल 370 के कश्मीर से हटाने के बाद ये टेंशन और बढ़ गई है। इंडिया ने पाकिस्तान को इस रियलिटी को एक्सेप्ट करने की सलाह दी है कि कश्मीर हमेशा से ही इंडिया का पार्ट था और रहेगा, पर पाकिस्तान के एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा में कोई कमी नहीं हुई है। उल्टा पाकिस्तान नए नए रास्ते ढूंढ रहा है एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को स्प्रेड करने के। जम्मू एंड कश्मीर इंडियन ज्यूरिडिक्शन के अंडर आने की वजह से टेरर फंडिंग में काफी हद तक रोक लग गई है, तो पाकिस्तान साइबर वॉरफेयर जैसे नए तरीके ढूंढकर इंडिया की इमेज को जियोपॉलिटिकल लेवल पे खराब करने की कोशिश कर रहा है और हमारे एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल एंड रिलीजियस डिवीजन में फूट डालने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की इन हरकतों का इंडिया ने भी ढंग से जवाब दिया है। उरी आर्मी कैंप अटैक और सीआरपीएफ कॉन्वॉय पे अटैक के बाद इंडिया ने पाकिस्तान में बेस्ड टेररिस्ट कैंप्स पे एयर स्ट्राइक्स किए। इंडिया ने पाकिस्तान से इंपोर्टेड गुड्स पे 200% कस्टम चार्ज लगा दिया है और पाकिस्तान का मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस हटा दिया, जिससे पाकिस्तान से इंपोर्ट होने वाले आइटम्स पे इंडिया मनचाहा टैरिफ लगा सकता है। The famous water dispute between these two countries is just another example of their intolerance towards each other. The Indus Water Treaty 1960 solved this dispute by giving Chenab, Indus and Jhelum to Pakistan and Ravi, Satluj and Beas to India. Though India and Pakistan are always at loggerheads with each other, initiatives have been taken to improve the underlying problems. लाहौर डिक्लेरेशन 1999, जिसमें दोनों कंट्रीज ने यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन को अवॉइड करने की बात पे अग्री किया था। फिर आगरा समिट, जो कि इंडिया पाकिस्तान की डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए किया गया था। इस समिट का कोई रिजल्ट नहीं निकला, पर इससे ये समझ में आता है कि इन दोनों कंट्रीज ने एफर्ट्स लिए थे अपने रिश्तों को सुधारने के लिए, बस उन एफर्ट्स को कंटिन्यू नहीं रखा। इंडिया हमेशा ही पैसिव और डिफेंसिव रहकर डिसीजन लेता आया है। पाकिस्तान जैसी कंट्री जो हमारे ही खून से बनी है और हमारे ही खून की प्यासी है, उसकी इन हरकतों को डील करने के लिए इंडिया को बहुत प्रोएक्टिव मेजर्स लेने होंगे। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर पाकिस्तान के गिलगिट बल्तिस्तान में इलेक्शन करवाने के जैसे कंप्लीटली इर्रेशनल डिसीजंस को रोकने के लिए और प्रेशर बिल्ड करना होगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये था आज के जीडी लेक्चरेट स्कैन का एंड। जाने से पहले मैं आपको आफ्पा के टेलीग्राम चैनल के बारे में बताती हूँ। एसएसबी एस्पिरेंट्स के लिए आफ्पा ने एक टेलीग्राम चैनल लॉन्च किया है, जहां आफ्पा एसेसर्स डेली एसएसबी ट्रिक्स का डोज देते हैं। अगर आपको कोई भी एसएसबी रिलेटेड क्वेरी या डाउट हो, तो आप इस ग्रुप पर आकर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस ग्रुप का नाम है आफ्पा क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास। इस ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, जिस पे क्लिक करके आप इस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। तो कल फिर मिलेंगे एक नए जीडी लेक्चर 8 स्कैन के साथ। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।